भारत में अवैध आधिपत्य का षड्यंत्र कर रहा था शत्रु चीन। सशक्त रणनीति के बल पर भारत ने वक्ष में लहराया भगवा। कदम चूम कर बीजिंग ने भारत से मांगी शांति संधि की भीख। मित्रों, आज से कुछ वर्षों पूर्व ही चीन ने भारत पर चढ़ाई की योजना बनाई थी। चीन को ऐसा लगा था कि वो भारत के विरुद्ध अपनी सैन्य शक्ति एवं अपने घातक शस्त्रों का प्रदर्शन करके भारत को भयभीत कर देगा, किंतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारत सरकार ने जिस ढंग से चीन के विरुद्ध प्रतिक्रिया दी, उसके आगे भारत भूमि में बलपूर्वक आधिपत्य स्थापित करने की चीन की घृणित महत्वाकांक्षा रेत के महलों की भांति धराशायी हो चुकी है। सीमा में भारत की सशक्त सैन्य उपस्थिति, घातक शस्त्र निर्माण की क्षमता, स्वदेशी तकनीक में अभूतपूर्व प्रगति और अर्थव्यवस्था की अद्वितीय गति के आगे चीन का दुस्साहस वायु विलीन हो चुका है। वहीं भारत के दबाव में रूस ने कुछ ऐसा खेल खेला है कि पूरे एक दशक से एक दूसरे के रक्त के प्यासे भारत चीन के मध्य विवाद अब शांत हो रहा है। चीन को इस बात का आभास हो चुका है कि उसने भारत को निर्बल और निःशक्त मानने की भयंकर भूल कर दी है, जिसका परिणाम इतना भयानक हो सकता है कि सुपर पावर की दौड़ में शामिल वो देखते ही देखते सड़कों पर आ सकता है। इसी कारण से चीन ने रूस में भारत के आगे आत्मसमर्पण कर दिया है और सीमा से सेना पीछे हटा ली है। तो पूरे एक दशक से भारत से युद्ध के लिए तैयार बैठे चीन को कदमों में लाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने क्या गुप्त खेल खेला है? रूस ने कैसे चीन को कान पकड़कर भारत के कदमों में लौटने को विवश कर दिया है? भारत की किस शक्ति से चीन की आत्मा कांप उठी है? इन ज्वलंत प्रश्नों के झकझोर देने वाले उत्तर जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। भारत की वैश्विक शक्ति और अभूतपूर्व रणनीति को जानकर आपका मस्तिष्क चकरा जाएगा। सेना के आगे सेना, शस्त्रों के आगे शस्त्र, चीन के विनाश का किया सशक्त प्रबंध। चीन ने किया भारतीय क्षेत्रों का नाम परिवर्तन, भारत ने लिया तिब्बत में प्रतिशोध, सीमा क्षेत्र में नए पर्यटन के केंद्र विकसित करने की तैयार की अभूतपूर्व योजना। चीन भारत के मध्य जब से विवाद आरंभ हुआ, उसी समय से भारत इस विषय को संभालने का प्रयत्न कर रहा था। भारत इसके लिए कई स्तरों पर काम कर रहा था, जिनमें सबसे विशेष था आर्थिक क्षेत्र। भारत ने चीन की अर्थव्यवस्था को धराशायी करने के लिए बड़ा लक्ष्य निश्चित किया और एक एक करके उन क्षेत्रों पर स्वयं को आत्मनिर्भर बनाना आरंभ किया, जिन विषयों में भारत पूर्व में चीन पर निर्भर था। इसका लाभ ये हुआ कि एक ओर तो भारत की चीन पर निर्भरता कम होने लगी, वहीं भारत उन वस्तुओं का दूसरे देशों को निर्यात करने लगा, जिससे चीन के व्यापार में भारत ने बड़ा आधिपत्य कर लिया। भारत ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग क्षमता को बढ़ाया है, तकनीकी की शक्ति में अभूतपूर्व विकास किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी विदेश नीति की शक्ति से विश्व भर से भारत में निवेश बढ़ाया। ऐसे निवेश जो चीन जा रहे थे, भारत की सशक्त नीतियों के कारण भारत की ओर आ गए, जिससे चीन की अर्थव्यवस्था की गति धीमी पड़ती गई। जबकि सेमीकंडक्टर से लेकर मिनरल्स, खनिजों के लिए भी भारत आत्मनिर्भर हुआ है। वहीं भारत ने धरती, समुद्र और आकाश के लिए अत्यंत भयंकर वेपन विकसित और डिप्लॉय किए हैं। अपनी रक्षा क्षमताओं में अभूतपूर्व विकास किया है और चीन सीमा में भयंकर वेपन्स पहुंचा दिए हैं। भारत की इसी रणनीति के आगे चीन का आत्मविश्वास विलुप्त हो गया है। जबकि भारत चीन की शत्रुता से रूस की योजनाएं असफल होती जा रही थी। रूस का बहुत बड़ा मित्र भारत रूस से निरंतर दूर होकर उसके शत्रु अमेरिका से जुड़ता जा रहा था। इसी कारण से रूस ने इस विषय में चीन पर दबाव बनाया और जिनपिंग को सरेंडर करा दिया है। रूस ने कैसे चीन पर दबाव बनाया, इसके पीछे का पूरा सत्य हम आपको बताएंगे, किंतु इससे पूर्व आपको भारत की उस शक्ति को जानना आवश्यक है, जिसके कारण से चीन कदमों में गिर पड़ा है। चीन ने भारत की शक्ति के आकलन में बहुत बड़ी भूल कर दी। उसे लगा था कि भारत केवल उसके शस्त्रों को देखकर भयभीत हो जाएगा और सरेंडर कर देगा, किंतु भारत ने अत्यंत सशक्त ढंग से चीन का प्रतिकार किया। विध्वंसक आयुध चीन के वक्ष में तान दिए। भयंकर मिसाइलों की गर्जना से चीन कांपने लगा। जब से चीन के साथ भारत का विवाद आरंभ हुआ, भारत ने अनवरत अपनी न्यूक्लियर मिसाइलों की टेस्टिंग शुरू कर दी। भारत का स्पष्ट संदेश था
कि भारत इस बार हर लेवल पर जाने को तैयार है। इसी समय भारत ने भयंकर आयुधों का निर्माण किया जो चीन का ज्वर उतारने के लिए आवश्यक था। परमाणु पनडुब्बियों की लॉन्चिंग कर चीन का हृदय कंपा दिया, जबकि चीनी किलर अग्नि 5 को MIRV तकनीक से लैस कर बीजिंग में भूचाल खड़ा कर दिया। भारत ने युद्ध में किसी भी संकट को धराशायी करने के लिए विश्व का सबसे शक्तिशाली डिफेंस सिस्टम बनाना आरंभ कर दिया, जबकि पूरे भारत को ट्रिपल लेयर्ड सिक्योरिटी देने के प्रोजेक्ट पर भी तेजी से काम कर रहा है, जिसके अंतर्गत भारत के प्रत्येक शहर को अत्याधुनिक डिफेंस सिस्टम से सुरक्षा दी जा रही है। जबकि भारत अमेरिका पर डिप्लोमेटिक दबाव बना के विमानों का इंजन ले रहा है और विमानों का प्रोडक्शन कर रहा है, जबकि 5वीं पीढ़ी का विमान बनाने में लगा है। इतना ही नहीं, भारत क्वाड के माध्यम से आर्थिक तौर पर चीन की घेराबंदी कर रहा है। वहीं जब चीन ने भारत के कई क्षेत्रों के नामों का परिवर्तन किया, तो भारत ने भी चीन के अंदर तिब्बत के कई क्षेत्रों के नाम परिवर्तन का निर्णय ले लिया। चीन ने भारत की सीमा में गांव बसाए हैं, जिसकी प्रतिक्रिया में भारत ने भी सीमा में 100 से अधिक गांवों को बसाने और सक्षम बनाने का निर्णय किया है। उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए पर्यटन विकसित किया जा रहा है, जिससे इन क्षेत्रों में चीन कोई षड्यंत्र नहीं कर पाएगा। अरुणाचल प्रदेश के जेमीथांग में पर्यटन के लिए एक परियोजना चलाई जा रही है। ये गांव 1959 में 14वें दलाई लामा के भारत में आने के कारण ऐतिहासिक महत्व रखता है, जिससे यहाँ बौद्ध पर्यटकों के आने की बड़ी संभावनाएं हैं। जबकि भारतीय सेना हिमालय में टाइगर हिल्स जैसे ऐतिहासिक युद्ध स्थलों को ट्रैकिंग और पर्यटन के लिए खोल रही है। इन दूर दराज के क्षेत्रों में टूरिज्म के लिए आवश्यक ढांचे को विकसित किया जा रहा है, जिससे भारत की अखंडता सशक्त होगी, जबकि युद्ध के समय भारतीय सेना को आपूर्ति मिलने में समस्या नहीं होगी। इसके अतिरिक्त भारत ने चीन के प्रोडक्ट्स पर टैक्स बढ़ा दिया है, जिसका भारी मूल्य चीन को चुकाना पड़ रहा है। भारत ने चीन से सीधे फ्लाइट्स बंद कर रखी हैं, जिससे चीनी ट्रांसपोर्ट और एयरलाइंस को बड़ी क्षति हो रही है। भारत चीन के व्यापार का विकल्प बनता जा रहा है। चीन के शत्रुओं को भयंकर वेपन्स से लैस करता जा रहा है, जिसके पश्चात चीनी थिंक टैंक ने भारत को लेकर बताया कि वो चीन के आकलन के ठीक विपरीत सिद्ध हुआ है, और यदि चीन ने भारत के आगे सरेंडर नहीं किया तो भारत की शक्ति चीन के लिए घातक हो सकती है, क्योंकि भारत सुपर पावर अमेरिका के साथ मिलकर उसके विनाश की कथा लिख रहा है। वहीं भारत चीन के मध्य इस टकराव से रूस की योजनाएं अधर में लटक गई थी। इसी कारण उसने समय रहते ही जिनपिंग की चाबी घुमा दी है। रूस चीन मित्रता के कारण भारत ने थामा अमेरिका का दामन। नाटो के विरुद्ध रूस की रणनीति होती जा रही थी असफल। चीन के साथ विवाद के कारण भारत अमेरिका के मध्य मित्रता बढ़ती जा रही है। अमेरिका भारत के साथ मिलकर चीन को सबक सिखा रहा है, जबकि भारत को अत्याधुनिक आयुधों की सप्लाई भी कर रहा है। ये रूस के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि अमेरिका रूस का सबसे बड़ा शत्रु है। वहीं रूस चीन भारत सहित कई देशों का विशाल संगठन बनाना चाहता है, जो आर्थिक सहायता के साथ सैन्य सहयोग भी करेगा। किंतु भारत चीन का विवाद रूस की इस योजना में सबसे बड़ी बाधा थी, क्योंकि दोनों देश शक्तिशाली हैं और परमाणु शक्ति से संपन्न भी। रूस पहले ही चीन, उत्तर कोरिया और ईरान जैसे देशों के साथ मिलकर अमेरिका के विरुद्ध स्वयं को सशक्त बना रहा है। रूस भारत और चीन के साथ RIC अर्थात रूस इंडिया चीन फोरम को सशक्त बनाने में लगा है। इस फोरम में ब्राजील और 2010 में दक्षिण अफ्रीका के जुड़ने के बाद ये ब्रिक्स हो गया था। इसी वर्ष 2024 में जनवरी में सऊदी अरब, मिस्र, इथोपिया और ईरान भी इसके सदस्य बन गए हैं। भारत भी इसके क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व को स्वीकार कर रहा है, विशेष रूप से तब जब सारे मापदंडों को पूरा करने के पश्चात भी यूरोप ना तो भारत को G7 जैसे समूह में स्थान दे रहा है और ना ही अब तक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता दे रहा है। रूस ब्रिक्स को आगे चलकर सैन्य संगठन भी बना सकता है, जो नाटो का प्रत्युत्तर होगा और यूरोप की उस नीति के विरुद्ध बड़ा कदम होगा जिसमें वो एशिया और अफ्रीकी देशों को लीडरशिप नहीं देना चाहते हैं। इसी कारण से भारत ने रूस के इस कदम को मानने का निर्णय किया
लिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर, NSA अजीत डोभाल ने सशक्त डिप्लोमेटिक बिसात बिछा दी, जिसके पश्चात चीन को भी इसी में भलाई समझ में आई, क्योंकि यदि वो अकड़ दिखाएगा तो उसकी इकोनॉमी और उसकी ऐंठन सब कुछ नष्ट हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका विश्व को उसके विरुद्ध एकजुट करने में सफल हो जाएगा, जबकि रूस के साथ मिलकर काम करने से हर प्रकार का विकास होगा। यूरोप अमेरिका की मनमानी नहीं चलेगी और पावर का एक अलग सेंटर बनकर तैयार होगा। इसी कारण से उसने सारी शर्तों को मान लिया है, जिसके पश्चात उसकी सेनाएं कई क्षेत्रों से पीछे जा चुकी हैं। जिन क्षेत्रों में अभी भी तनाव है वहां भी सॉल्यूशन ढूंढा जा रहा है। चीन शीघ्र ही वहां भी सरेंडर कर देगा, क्योंकि भारत सरकार ने स्पष्ट कह दिया है कि जब तक 2020 से पूर्व वाली स्थिति सीमा में पुनर्निर्मित नहीं होती, चीन का हुक्का पानी बंद रहेगा। जिसके पश्चात अगले महीने होने जा रही ब्रिक्स मीटिंग में पीएम मोदी पूरे एक दशक के पश्चात जिनपिंग से मिल सकते हैं। ये मीटिंग रूस में होने जा रही है। तो मित्रों, चीन को कदमों में लाने के लिए भारत की इस रणनीति पर आपका क्या विचार है, कमेंट में अवश्य बताएं।